सो हे गाइस, न्यूज बॉय तो फसम बात करते कोलकाता की डॉक्टर का एंड केस के बारे में, जिसको लेकर अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। ये न्यूज बता दूं कोलकाता का आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का 9 अगस्त को उस हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल में एक ऑन ड्यूटी फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी का सेमी न्यूड बॉडी मिलता है, जिसके बाद कहा जाता है वो फीमेल डॉक्टर ने किया है। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि वो फीमेल डॉक्टर का रेप एंड हुआ है। ये मैटर जब बहुत बड़ा बन जाता है सोशल मीडिया पे, जब इसको बहुत ज्यादा शेयर किया जाता है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन बहुत तेजी से किया जाता है। इस मामले में संजय रॉय, जो कि एक सिविक पुलिस वॉलंटियर थे, उनको अरेस्ट किया जाता है। सीसीटीवी फुटेज में दिखता है जो संजय रॉय है वो हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं सुबह 4 बजे। वो इंटॉक्सिकेटेड थे, वो नशे में थे एंड उन्होंने एक ब्लूटूथ का डिवाइस पहना हुआ था अपने कान में एंड 40 मिनट बाद वो हॉस्पिटल से निकलते हैं। बाद में फिर जब इनसे पूछताछ किया जाता है तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि वो हॉस्पिटल क्यों गए थे। इसके बाद उनका जो मोबाइल फोन है उसको सीज किया जाता है। जो उन्होंने ब्लूटूथ डिवाइस पहना हुआ था ना अपने कान में, वो क्राइम सीन में ही रह जाता है। तो जो मोबाइल फोन है वो कनेक्ट हो जाता है उस ब्लूटूथ ईयर डिवाइस से एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो अपना कन्फेस भी करते हैं। तो इस मामले में संजय रॉय को अभी अरेस्ट कर लिया गया। बता दूं अभी बहुत सारे डॉक्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो डिमांड कर रहे हैं फांसी का एंड और भी कई सारी चीजें डिमांड कर रहे हैं। जैसे इस केस को पहले दबाने का बहुत कोशिश किया गया था एंड जो कोई भी इस केस को दबाने में इन्वॉल्व थे वो सबको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि जो वो फीमेल डॉक्टर के पेरेंट्स है उनको पहले कहा गया था कि उनकी बेटी ने किया, जबकि उनकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था, आंखों से खून बह रहा था, मुंह से खून बह रहा था। बाद में फिर जब पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो पता चलता है उनका जो गले का बोन है वो भी टूटा हुआ था, उनका पेट में इंजरी था, उनका पैर में इंजरी था, हाथों में, उंगली में, लिप्स में, उनका डेड बॉडी के सामने उनका चश्मा था जो कि टूटा हुआ था। तो ये सब देखने के बाद भी पहले ये कैसे बताया गया है कि जबकि क्लियरली दिख रहा था वो तो ऑब्वियस बात है इस केस को दबाने का कोशिश किया गया। तो वही डॉक्टर्स का डिमांड है कि इस केस को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन किया जाए एंड जितने भी लोग इन्वॉल्व है उनको अरेस्ट किया जाए। कल बता दूं कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस केस को सीबीआई को दे दिया है, मतलब कि इस केस को अभी सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है सोशल मीडिया पे, हैशटैग जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। लेट्स सी अब सीबीआई इस केस को कितना जल्दी से इन्वेस्टिगेट करती है एंड कब तक सारे कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे। जैसे कि मैं बताया बहुत सारे यूट्यूबर्स भी इस चीज के ऊपर रिएक्ट करें, जैसे बियर बाइसेप्स लिखे एब्सोल्युटली हार्ट ब्रेकिंग दिस, जस्टिस विल प्रिवेल, होप दैट वन डे सोसाइटी understands the value of women's safety in our country. Really don't know what the long-term solution is other than much stronger rape laws. अंकित बयानपुरी अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट को शेयर किए थे, आप देख सकते हो। उर्फी जावेद भी शेयर की थी, पूरव झा, अभिमन्यु, एल्विस यादव, सारे यूट्यूबर्स, सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे सेलिब्रिटीज अभी जस्टिस का डिमांड कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं, रजत दलाल के बारे में। तो रजत दलाल का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा रोहित सिंह चौहान के साथ। रोहित सिंह चौहान बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुके, बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर चुके हैं, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि उन्होंने रजत दलाल से फिटनेस सर्टिफिकेशन कोर्स लिया था 60,000 रुपीज में, लेकिन रजत दलाल ने उनसे कोर्स नहीं करवाया एंड जब उन्होंने रिफंड मांगा उल्टा उनको धमकाया। और रजत दलाल भी इसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी पोस्ट किए थे, जहाँ पे उन लोगों के बारे में बताए थे जो लोग ने उनसे कोर्स लिया था। वो बताए थे कि उनका एक और जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसका एक्सेस उनके पास ना होने की वजह से जिन जिन लोगों ने उनसे कोर्स लिया था उनका डेटा उनके पास नहीं है, जिसकी वजह से वो कोर्स नहीं करवा पा रहे। लेकिन उनमें से 2-3 लोग क्या कर रहे हैं, उनके मम्मी पापा को कॉल करके गालियां दे रहे। तो उसी का रोहित सिंह चौहान कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाए थे कि मैंने कोई गाली वगैरह नहीं दिया था रजत दलाल के पेरेंट्स को। ऑल्सो रजत दलाल सीधा बता दिए थे कि वो 2-3 लोग जिन्होंने मेरे पेरेंट्स को गाली दिया उनको रिफंड बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अभी का अपडेट ये है कि रजत दलाल से जिन जिन लोगों ने कोर्स लिया था उन सारे लोगों का डेटा उनको मिल चुका है एंड वो उन सब लोगों को रिफंड कर देंगे। वो क्या कहे आप देखिए। भाई सारे क्लाइंट्स के लिए एक छोटी सी अपडेट है, जो डाटा का एक्सेस मेरे पास था नहीं अब तक, तुम सबका मतलब कब किसने शुरू करा, किसका कौन सा प्लान था, वो मेरे पास फाइनली एक्सेस हो चुका है और कल शाम 8 बजे तक सबके पास एक कॉल आ चुकी होगी। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल देख लेंगे किस हिसाब से आगे प्रोसीड करना है। तो भाई ख्याल रखो और कल शाम 8 बजे तक का बस वेट करो। वहीं दूसरी तरफ बता दूं रोहित सिंह चौहान और भी कई सारे वीडियोस वगैरह पोस्ट कर चुके हैं, जहाँ पे वो रजत दलाल से डिमांड कर रहे रिफंड का। तो भाई एक क्लिप और देख लिया आपने, और ऐसी मेरे पास बहुत सारे क्लिप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं जो मैं यहाँ डाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को इनकी तरफ से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया। 48 घंटे का टाइम दिया था, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और रिस्पांस आया भी है तो मीडिएटर्स के थ्रू आया, इनकी तरफ से डायरेक्टली मेरे पास कोई भी रिस्पांस नहीं आया। और रिस्पांस ये मिला है मुझे अभी कि मेरे पैसे मुझे किस्तों में मिलेंगे, और वो भी तब जब वीडियो डिलीट हो जाएंगी, वो देखने के बाद कि मेरा बिहेवियर कैसा है उसके बाद। भाई सुनने में तो ये भी आया है, पिछली वीडियो जो मारपीटा की मैंने डाली थी वो देखने के बाद रजत दलाल जो है अपने ऊपर प्राउड फील कर रहा है। जनता को तो मेरा यही
कंटेंट पसंद आता है, ये चीज़ देखना चाहती है जनता। तो आप लोग ही मुझे बताओ, क्या ये चीज़ सही है? क्या आप लोग ये चीज़ देखना चाहते हो कि किसी बच्चे को ऐसे मारे इतनी बुरी तरीके से? तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है अरशद नदीम के बारे में। आपको पता होगा इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हिस्ट्री क्रिएट कर दिया पाकिस्तान के लिए। ये बन जाते फर्स्ट इंडिविजुअल एथलीट टू विन गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। कल मैंने आपको एक न्यूज दिया था, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन को काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अरशद नदीम के लिए सुजुकी एल्टो गिफ्ट देने का अनाउंसमेंट किया था। ये तो हो गया ट्रोल वाला बात, लेकिन अभी बात करते हैं पाकिस्तान की पंजाब की चीफ मिनिस्टर मरियम शरीफ के बारे में। तो उन्होंने अरशद नदीम को पाकिस्तान का 10 करोड़ रुपए दिया, जो कि इंडिया का 3 करोड़ के अराउंड होता है, एंड एक होंडा सिविक कार गिफ्ट किया जिसका नंबर प्लेट काफी स्पेशल है। अरशद नदीम के उस कार का नंबर होगा 92.97 एंड ये 92.97 क्या है आपको पता होगा। जो वो ओलंपिक्स में जैवलिन थ्रो फेंके थे वो 92.97 मीटर का था। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं स्त्री 2 मूवी के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था, इस मूवी को लेकर हाइप बहुत ज्यादा है। इस मूवी के एडवांस बुकिंग्स भी क्रेजी हो रहे हैं। 15 अगस्त यानी कल रिलीज होगा ये मूवी एंड ऑलरेडी ये एडवांस बुकिंग्स के थ्रू कितना करोड़ कमा चुके हैं आप देख सकते हो। लेकिन अभी क्या हो रहा है, इस मूवी का जो पोस्टर है इसको लेकर अभी कॉपी का एलिगेशंस लग रहा है। बहुत सारे ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जहां पे 2 पोस्टर्स को शेयर किया जा रहा है, एक है स्ट्रेंजर्स थिंग्स 2 का एंड एक स्त्री 2 का। लोग बता रहे हैं ना, स्त्री 2 का जो पोस्टर है वो स्ट्रेंजर्स 2 थिंग के पोस्टर से सिमिलर है। तो लोग अभी एलिगेशंस लगा रहे हैं ये बोल के स्त्री 2 का जो पोस्टर है वो कॉपीड है फ्रॉम स्ट्रेंजर्स थिंग्स 2 से। एक ट्वीट आपको दिखाता हूँ। स्त्री 2 इज ए कॉपी ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स, बोथ लेड बाय फीमेल एक्ट्रेस, बोथ हैव हॉरर एलिमेंट, बोथ फीमेल लीड हैव सुपर पावर, बोथ मूवीज हैव बॉय ग्रुप लेड बाय सीनियर्स, योर लाइफ इज टोटली रूइंड। एक जन लिखा था सेम सेम बट डिफरेंट, स्ट्रेंजर्स थिंग्स एक्स स्त्री 2। एक जन लिखा था बस 19-20 का फर्क है। एक जन लिखा था फुल मार्क्स इन कॉपिंग बट कुड हैव एटलीस्ट चेंज्ड कलर ग्रेडिंग टू नॉट मेक इट दिस ऑब्वियस। क्या सोचते हो आप लोग यार इसके बारे में? कमेंट करके जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुकी है एल्विश यादव, लव कटारिया एंड उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में। तो लव कटारिया एंड उनकी गर्लफ्रेंड एंड एल्विश यादव का क्या मैटर है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 5-6 दिन पहले लव कटारिया जो अपने चैनल पर व्लॉग अपलोड किए थे, वहाँ पे लव कटारिया एंड उनकी गर्लफ्रेंड बात कर रहे होते बिग बॉस के बारे में एंड वहीं पे वो एक वर्ड बोल देती है छपरी, जिसके बाद वो तुरंत से कटारिया को बोलती है उस पार्ट को ट्रिम करने के लिए। लेकिन कटारिया उसको शायद से ट्रिम करना भूल जाता है, फिर वो जानबूझ के नहीं करते। इसके बाद बहुत सारे ट्वीट्स वगैरह किए जाने लग गए कटारिया के अगेंस्ट में, ऑल्सो उनकी गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट में, ये बताते हुए कि देखो कैसे लव कटारिया एंड उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो पीठ पीछे एल्विश यादव के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। इसके बाद लव कटारिया उसके ऊपर रिएक्ट भी करे, वो बताए जो उनकी गर्लफ्रेंड है आसना, उन्होंने छपरी नहीं बोला था, पिछली बोला था। लेकिन इसके बाद भी ऑफकोर्स जो लव कटारिया की गर्लफ्रेंड है आसना, उनको काफी ज्यादा हेट मिल रहा था उनके रिसेंट इंस्टाग्राम पोस्ट वगैरह में। तो क्या ये सब सारी चीजें होने के बाद जो लव कटारिया की गर्लफ्रेंड है उन्होंने अनफॉलो कर दिया एल्विश यादव को? क्योंकि अगर आप अभी आसना के इंस्टाग्राम फॉलोइंग्स को चेक करते हो तो उन्होंने अभी एल्विश यादव को फॉलो नहीं कर रखा है। ऑल्सो यहाँ पे एल्विश यादव को बात हो रही तो बात करते हैं एजाज खान के बारे में। तो एजाज खान एंड एल्विश यादव का कंट्रोवर्सी आपको पता होगा। ये सब स्टार्ट हुआ था जब एजाज खान ने कैरी मिनाटी से जबरदस्ती सॉरी बुलवाया था। इसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स एजाज खान के अगेंस्ट में वीडियोस बनाए, ट्वीट्स वगैरह किए एजाज खान के अगेंस्ट में। फिर एजाज खान वो सारे यूट्यूबर्स को धमकी देने लगे ये कह के कि जो लोग भी मेरे ऊपर वीडियोस बना रहे हो, ट्वीट्स वगैरह कर रहे हो, तुम सबसे मैं सॉरी बुलवाऊंगा। इसके बाद क्या होता है, एल्विश यादव एंड रजत दलाल जाते हैं मुंबई एंड देन फिर वो चैलेंज कर देते हैं एजाज खान को कि हमसे मिलो एंड हमसे सॉरी बुलवा के दिखाओ। एंड उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि कुछ लफड़ा होगा अभी, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो उस टाइम पे एजाज खान काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे रजत दलाल एंड एल्विश यादव से। तो रिसेंटली क्या होता है, एजाज खान का एक इंटरव्यू आउट होता है जहाँ पे वो एल्विश यादव एंड रजत दलाल के बारे में बात करते हैं। वो तो सीधा बता देते हैं जो एल्विश यादव है रजत दलाल ये फेक लाइफस्टाइल दिखाते हैं, फेक कार्स दिखाते हैं। वो क्या कहते हैं आप खुद देखिए। ये एल्विश यादव और रजत दलाल वाला सीन क्या है? वो जो कौन है एल्विश यादव और रजत दलाल? लोग आप तो उन्हीं को ढूंढ रहे थे बहुत टाइम से कि आ जाओ मिलो। अरे मैं तो उन्हें ढूंढ रहा था जो मुझसे लड़ने आ रहे थे, बाद में नीचे ही नहीं उतरे। तो अब मैं ऐसे लोगों को जानता ही नहीं हूँ जिनके पिछवाड़े में दम ही नहीं है। दिक्कत क्या थी? दिक्कत कुछ नहीं थी बेटा, बता तो दिया। बार बार क्या पूछ रहा है इनके बारे में? मत कर। They are stupid nonsense people. They want to live fake life, fake cars, fake followers, fake comments, everything fake. Right? I'm a real mother. I believe in reality. I am real. जो मेरे पास है वही मेरा है, किसी और का मेरा नहीं है। ऑल्सो एजाज खान बात किए मुनावर फारूकी के बारे में। जैसे कि मैं आपको कल के वीडियो में बताया था, बहुत सारे लोग अभी मुनावर फारूकी का अरेस्ट का डिमांड कर रहे हैं। क्यों? उन्होंने रिसेंट एक स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान कोंकणी लोगों के बारे में कुछ बोल दिया था जो कि मैं ऑलरेडी कल दिखा चुका हूँ। एंड वो स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो को देखकर बहुत सारे जो कोंकणी लोग हैं वो बिल्कुल भी खुश नहीं है मुनावर फारूकी से। वो डिमांड कर रहे हैं उनका अरेस्ट का। एंड जब कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुनावर फारूकी अपोलोजाइज करते हुए एक वीडियो भी अपलोड किए। तो इसी मैटर के ऊपर एजाज खान रिएक्ट करे, वो क्या कहे आप देखिए। मुनव्वर फारूकी पे आप लोग एक ट्रेंड चला रहे हो, बॉयकॉट मुनव्वर फारूकी। क्यों यार? किसी को इतना प्यार देते हो, उसको जिताते हो, उसको आसमान तक ले जाते हो, फिर उसको गिरा देते हो। ऐसा मत करो। मुनव्वर फारूकी ने मुझे बोला है स्पेशली फोन करके कि भाई मैंने किसी अल्लाह के वलियों पे और औलियाओं पे मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया हूँ। ये वॉइस नोट सुनो, आपको पता चलेगा। और भाई उसको प्यार करो, गालियां मत दो,
किसी को अगर ले जाते हो ना तो ऊपर तक ले जाओ, नीचे मत खींचो मेरे यारो। अस्सलाम वालेकुम। एजाज भाई, ये वॉइस नोट तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। पहले तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करता हूँ खैरियत से होंगे घर में सब। भाई आप मेरे को जितना जानते हो वो हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल और अल्लाह के वलियों की इज्जत क्या है और उनका रुतबा क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना बेगैरत नहीं हूँ कि मैं ना समझूं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मुंबई पुलिस के बारे में। तो मुंबई पुलिस अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करता है जहाँ पे वो दिखाते हैं एक बंदा मुंबई के सड़कों पर डेंजरस स्टंट्स कर रहा होता है, जैसे वो बस स्टॉप के रूफ से कूद रहा होता है, साइकिल स्टंट्स कर रहा होता है, रनिंग व्हीकल्स में चढ़ता है, बाइक स्टंट्स कर रहा होता है, चढ़ती हुई गाड़ी में चढ़ रहा होता है। जो मुंबई पुलिस वीडियो शेयर किए थे वो अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। तो उस बंदे को मुंबई पुलिस ने अभी अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मुंबई पुलिस उसी वीडियो में उस बंदे का भी वीडियो शेयर करते हैं, जिसका कि मुंबई पुलिस नाम रिवील नहीं करते, ऑल्सो उसका चेहरा भी ब्लर वो कर देते हैं ना। आप देखिए वो वीडियो। मेरा नाम है, मैं मुंबई चेंबूर में रहता हूँ। 4 जून 2024 की रात को 3 बजे के करीब मैं और मेरे दोस्त साउथ बॉम्बे में BMX साइकिल स्टंट और फ्लिपिंग की वीडियो बना रहे थे। इसी वजह से आजाद मैदान पुलिस स्टेशन ने मेरे ऊपर आज कार्रवाई की है। ऑल्सो मुंबई पुलिस अपील करते हैं पब्लिक को कि इस तरीके के लाइफ थ्रेटनिंग एक्ट्स ना करे। इस तरीके से स्टंट्स के जो स्टंट कर रहा है वो तो इंजर्ड हो ही सकता है, लेकिन इसके साथ साथ दूसरे लोग भी इंजर्ड हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं एस्ट्रोलॉजर वेणु स्वामी के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता होगा नागा चैतन्य एंड शोभिता धूलिपाला का शादी हो चुका है। तो ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना वेणु स्वामी, वो प्रेडिक्ट करता है कि ये दोनों 2027 तक अलग हो जाएंगे ड्यू टू अनदर वुमन, मतलब कि कोई तीसरी लड़की की वजह से नागा चैतन्य एंड शोभिता धूलिपाला का डिवोर्स हो जाएगा 2027 तक। यहाँ पे तीसरी लड़की क्यों कहा गया, आपको पता होगा नागा चैतन्य का पहले भी शादी हो रखा है समंथा रुथ प्रभु के साथ, वो दोनों का डिवोर्स हो चुका है। अभी नागा चैतन्य शोभिता धूलिपाला के साथ शादी करते हैं। तो जैसे वेणु स्वामी ये प्रेडिक्ट करते हैं, इसके बाद उनको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है, काफी ज्यादा हेट मिलता है एंड सिचुएशन इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि तेलुगु फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी वेणु स्वामी को क्रिटिसाइज करता है एंड ऑल्सो वो पुलिस कंप्लेंट भी कर देते हैं। वो बताते हैं ऐसे स्पेकुलेटिव एंड नेगेटिव कमेंट्री का कोई जगह नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पर्टिकुलरली जब बात आता है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बता दूं वेणु स्वामी वही एस्ट्रोलॉजर है जिन्होंने आंध्र प्रदेश इलेक्शन से रिलेटेड भी प्रेडिक्शन किया था, लेकिन उनका जो प्रेडिक्शन था वो बहुत ही गलत हो गया था। इस चीज के ऊपर एस्ट्रोलॉजर वेणु स्वामी भी रिएक्ट करते हैं, कहते हैं मैं अब से पॉलिटिशियंस एंड फिल्म स्टार से रिलेटेड कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे उनसे रिलेटेड एक फ्रॉड जो चल रहा है उसके बारे में बताया। तो मनोज डे दिखाए कि कैसे उनके नाम से फ्रॉड किया जा रहा है। मनोज डे के एक फेसबुक पोस्ट के नीचे एक बंदा कमेंट करता है, मनोज भाई आपका नंबर चाहिए था, आपसे कुछ बात करना था चैनल के बारे में। तो उसका रिप्लाई मनोज डे का एक फेक अकाउंट करता है, जहाँ पे आप देख सकते हो उसने फोन नंबर दिया हुआ है। तो मनोज डे उसी को शेयर करते हुए लिखते हैं फ्रॉड है, गाली दो फोन करके इसे। शायद से अगर तो आप उस नंबर पे फोन करते तो वो कुछ पैसे मांगता है, ये कह के अगर तो आप मनोज डे से बात करना चाहते हो तो इतना पैसा दे दो, आप बात कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में। तो ये दोनों कल एक ट्विटर स्पेस किए थे 1 घंटे से ज्यादा का, जिसमें कि भाई क्रेजी रिस्पॉन्स मिल रहा है। ट्विटर का जो ऑफिशियल अकाउंट है वो एक ट्वीट करते हैं बिटवीन 7:47 एंड 10:47 PM प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के स्पेस पोस्ट में 73 मिलियन व्यूज आए एंड उसी सेम पीरियड में 4 मिलियन से ज्यादा पोस्ट किए गए अबाउट इलॉन मस्क एंड डोनाल्ड ट्रम्प्स कॉन्वर्सेशन ऑन एक्स, जनरेटिंग अ टोटल ऑफ 998 मिलियन व्यूज। मतलब जो ट्विटर स्पेस किया गया था उसमें 7:47 PM से लेकर 10:47 PM के बीच में 73 मिलियन व्यूज आए। लेकिन उसी कॉन्वर्सेशन के कई सारे लोगों ने क्लिप्स शेयर किए, ट्वीट्स वगैरह किए है ना, एंड वो सबको मिला के अगर काउंट किया जाए तो 998 मिलियन व्यूज हुआ। फिर उसी ट्वीट को रीट्वीट करते हुए इलॉन मस्क कहते हैं कंबाइंड व्यूज ऑफ द कन्वर्सेशन विद डोनाल्ड ट्रम्प एंड सब्सिक्वेंट डिस्कशन बाय अदर अकाउंट्स नाउ 1 बिलियन प्लस। जो 998 मिलियन व्यूज हुए थे डोनाल्ड ट्रम्प एंड इलॉन मस्क का कन्वर्सेशन का, जो अभी 1 बिलियन प्लस हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं साइना नेहवाल के बारे में। तो साइना नेहवाल जो कि इंडियन बैडमिंटन प्लेयर है, वो रिसेंट एक पॉडकास्ट में कुछ ऐसा बोल देती है जिसके बाद उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया। वो कहती है जब तक नीरज चोपड़ा 2020 ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल नहीं जीते तब तक उनको पता नहीं था जैवलिन एक ओलंपिक स्पोर्ट है करके। अब जैसे उन्होंने ये कहा इंटरव्यू में, उनको काफी ज्यादा ट्रोल किया गया ये कह के कि वो स्पोर्ट्स की कंगना रनौत है जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो इसी ऊपर साइना नेहवाल रिएक्ट करी। वो कहती है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, कंगना इज ब्यूटीफुल बट आई हैड टू बी परफेक्ट इन माय स्पोर्ट एंड आई प्राउडली अचीव्ड वर्ल्ड नंबर 1 एंड ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन फॉर माय कंट्री। अगेन आई विल से दिस, घर पे बैठ के कमेंट करना इजी है एंड स्पोर्ट्स खेलना डिफिकल्ट। नीरज इज आवर सुपरस्टार एंड ही मेड द स्पोर्ट सो पॉपुलर इन इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं राजकुमार राव के बारे में। तो राजकुमार राव को जब पूछा गया कि ऐसा एक चीज बताओ जो आप अपने फिल्म में नहीं करोगे, तो वो कहते हैं अगर फिल्म में लड़की को थप्पड़ मार का सीन आता है तो मुझे बहुत हार्ड लगता है, मैं वो कर नहीं पाऊंगा। फिर इसके बाद उनको कबीर सिंह के एक सीन के बारे में पूछा जाता है जहाँ पे शाहिद कपूर कियारा आडवाणी को थप्पड़ मारते
मानते हैं। तो वो कहते हैं अगर मेरे मूवी में वो सीन होता तो मेरा डायरेक्टर के साथ बहुत ज्यादा डिस्कशन चलता। अगर तो वो मूवी का कैरेक्टर ऐसा है कि वो करना ही है तो वो अलग बात है, लेकिन हाँ मेरा डायरेक्टर के साथ बहुत बड़ा डिबेट होता अगर कबीर सिंह जैसा सीन मुझे करना होता अपने फिल्म में। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके कृति सेनन के बारे में। तो क्या कृति सेनन बहुत जल्द शादी करने वाली है यूके बेस्ड बिजनेसमैन कबीर बाहिया से? क्योंकि ऐसे बहुत सारे न्यूज आ रहे थे उनके वेडिंग से रिलेटेड कि कृति सेनन बहुत जल्द शादी करने वाली है बिजनेसमैन कबीर बाहिया से। तो कृति सेनन उनका वेडिंग रूमर्स के बारे में रिएक्ट करते हुए कहती है इनक्रेडिबली इरिटेटिंग। वो सीधा बता देती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो भी अभी सर्कुलेट हो रहा है ये सारे फॉल्स न्यूज है। तो बस आजकल बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।